Dear students, we are going to study exercise 4.3. very important article है नेचर ऑफ द रूट्स के बारे में हम पढ़ेंगे कि रूट्स का नेचर क्या है। उसके तीन नेचर हैं जो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसको हिंदी में द्विघात समीकरण कहते हैं। द्विघात जिसमें दो पावर होती है, क्वाड्रेटिक जिसमें जो पावर हो वो कितना हो, 2 हो। इसको वो भी कहते हैं कि डिग्री, ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 हो उसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसके जो रूट्स होते हैं x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये ऐसा फार्मूला है कि कोई भी फैक्टर करना हो इस फार्मूले पर रख दीजिए, वो आसानी से आपको x की 2 वैल्यूज दे देगा, क्योंकि स्क्वायर है तो 2 वैल्यूज आपको मिलेगी, उसी को रूट्स कहते हैं। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान देना है कि b जो है यही है, उससे पहले माइनस है, प्लस माइनस लगाना जरूरी है, क्योंकि आपका एक रिजल्ट प्लस में भी आ सकता है और माइनस भी आ सकता है। और a जो है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, c आपका कांस्टेंट टर्म है। अब यहाँ पे अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac, यही बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से अगर बड़ा है, अगर रिजल्ट 0 से बड़ा क्या 1 है 2 है, कोई भी आए मतलब निगेटिव ना हो, तो आप कहेंगे 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। जो उसके रूट आएंगे 2 आएंगे, वो भी कैसे होंगे, डिस्टिंक्ट का मतलब होता है बच्चों एकदम क्लियर, साफ, एकदम वाजे, उस जैसा कोई दूसरा न हो। मतलब एक 3 आ जाए एक 5 आ जाए, एकदम डिस्टिंक्ट है, ऐसा ना कि 5 आ जाए। तो ये डिस्टिंक्ट का मतलब होता है कि एकदम अलग आए, ठीक है, एक जैसा न रहे। कब, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 से बड़ी है। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर आ रहा है तो इसको कहेंगे 2 इक्वल रूट्स है, एकदम बराबर रूट्स आ रहे हैं। इसको कॉन्सिडेंट रूट भी कहते हैं कि एक दूसरे के ऊपर क्या नाम है, ठीक है, आ जा रहा है। तीसरी कंडीशन है अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 है, 0 से कम है, इसका मतलब माइनस में आएंगे, तो नो रियल रूट है। और आखिरी बात ये समझना है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac का एक नाम है डिस्क्रिमिनेंट। पूछा जा सकता है कि व्हाट इज डिस्क्रिमिनेंट, तो आप लिखिएगा कि भाई वी नो दैट क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 या जो भी हो, तो इसी को डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। आइए जो पहला क्वेश्चन है पहला क्वेश्चन है फाइंड द नेचर ऑफ द रूट से, रूट का नेचर क्या है ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट। अगर रियल रूट एग्जिस्ट कर रहा है, पहला है बच्चों ध्यान से देखना एकदम, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे लिखिएगा कि भाई a इज इक्वल टू 2 है, अब b इज इक्वल टू माइनस 3 है और c इज इक्वल टू 5 है। फिर डिस्क्रिमिनेंट जिसको है बी स्क्वायर माइनस 4ac में पुट करिए, b की वैल्यू कितना है माइनस 3, माइनस 4 अपनी जगह पे, a की वैल्यू 2 है, 80 की वैल्यू 5 है, तो ये 9 हो गया, 4 2 जा 8, 8 5 जा 40 हो गया, तो 9 माइनस 40 विल बी व्हाट, माइनस 31। बच्चों ये 0 से छोटा है कि बड़ा है, छोटा है, तो इसका मतलब कौन सी कंडीशन आएगी, नो रियल रूट। तो मतलब ये जो क्वेश्चन है आपका, इसमें लिख देंगे कि नो रियल रूट्स। तो जब नो रियल रूट्स है तो अब आपको आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस चैप्टर को आप 11th क्लास में पढ़ेंगे। सेकंड पार्ट है 3x स्क्वायर माइनस 4 रूट 3x प्लस 4। तो सबसे पहले कलेक्ट कर लीजिए इंफॉर्मेशन, a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू माइनस 4 रूट 3 और c इज इक्वल टू 4। डिस्क्रिमिनेंट का जो फार्मूला है बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो b की वैल्यू है माइनस 4 रूट 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू आपकी है 3 और c की वैल्यू है आपके पास 4। फारिस
अब बच्चों 2 इस पे भी आएगा, इस पे भी आएगा। अगर -4 पे 2 आया, चलो मैं इसको ओपन कर दे रहा हूं, क्लियर, कोई दिक्कत? 4 3 द 12 ऑफ 12 4 द 48, ये तुम्हारा हुआ 16 और √3 का स्क्वायर 3, ये -48, तो ये 48 -48 इज इक्वल टू 0। कौन सी कंडीशन? 2 इक्वल रूट्स। यहाँ 0 आ गया क्योंकि हमको मालूम है कि इफ b² - 4ac = 0, तो आप क्या याद रखेंगे? 2 इक्वल रूट से एस लगाइएगा, 2 इक्वल रूट। तो आपका ये क्वेश्चन जो है ये किससे बिलोंग करता है? 2 इक्वल रूट से, 2 इक्वल रूट से, क्लियर है? अब लास्ट पोर्शन है थर्ड में है कि 2x² - 6x + 3, यहाँ पे a = 2, b = -6 और c = 3। तो b² - 4ac का क्या नाम है? डिस्क्रिमिनेंट। तो b कितना है? -6 का स्क्वायर -4 इंटू a की वैल्यू 2 और c की वैल्यू 3। तो बच्चों ये हो गया 36, 4 2 = 8, 8 3 = 24। चेक कर लेना, ये आपका 12 हो गया। और 12 जो बच्चों 0 से बड़ा है, तो जो पहली कंडीशन थी टू डिस्टिंक्ट रूट्स, टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, ठीक है, रियल भी बढ़ा दीजिए, टू डिस्टिंक्ट रियल रूट। डिस्टिंक्ट का मतलब ये होता है कि एकदम क्लियर है, अलग अलग है, जुदा जुदा है, उस जैसा कोई नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स। बच्चों k की वैल्यू गेट करना है और आपको दे दिया गया है कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिलोंग करता है उसमें जो है डिस्क्रिमिनेंट दैट इज b² - 4ac = 0 होना चाहिए, क्योंकि 2 इक्वल रूट्स है। जब 2 इक्वल रूट्स है तो इट मीन्स b² - 4ac मस्ट बी 0, क्लियर है? अब आ जाइए, a = कितना है? 2 है, b = k है, c = 3 है। इसमें रखिए b² - 4ac और 0 जरूर लगाएंगे, क्यों? बिकॉज यू आर गिवन 2 इक्वल रूट से। तो b आपका है k का स्क्वायर -4, a की वैल्यू है 2 और c की वैल्यू है 3, ये इक्वल्स 0। दिस विल गिव k का स्क्वायर -4 2 = 8, 8 3 = 24 इक्वल्स 0। दिस विल गिव k = अब देखो पहले k² = 24 लिखो, ठीक है? अब यहाँ पे पॉइंट टू बी नोटेड है, जब बच्चों k के ऊपर से स्क्वायर हटेगा ना, तो आप प्लस और माइनस सीख लीजिए। अभी तक हम खाली प्लस लगा देते थे, लेकिन एक्चुअल में इसकी 2 वैल्यूज होती है, आइदर पॉजिटिव और निगेटिव। अब इसके बाद 24 है। अब ये 24 को आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 24 को आप क्या लिख सकते हैं? ठीक है, 6 × 4 लिख सकते हैं। ऐसा क्यों लिखा गया है? अनस, इसलिए कि ताकि 4 बाहर आ जाए, क्या आ जाए, ठीक है? तो अब इसकी वैल्यू हो जाएगी +-2√6, ये k की वैल्यू है। इसमें सेकंड पार्ट देख लीजिए, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इस पे तवज्जो। kx another bracket x - 2 अब +6 = 0 इंटू कर दीजिए kx², सही है ना, -2 kx + 6 = 0। मार्कर के आगे आप रहेंगे, ठीक है? मेरे पीछे न चलें, आप आगे रहिए। अब यहाँ पे a = क्या है? k है। b = क्या है? अब बोल नहीं रहे हैं, 2k है। c = 6 है। फार्मूला क्या है? b² - 4ac, क्या लिखे? 0 लिखेंगे नहीं, तो माइनस ये 2k का होल स्क्वायर -4 × a की वैल्यू k और c की वैल्यू
6 इक्वल टू 0। तो ये तुम्हारा हो गया 4k का स्क्वायर, गलती ना हो, 2 इस पर भी आएगा और इस पर भी आएगा, और माइनस 4 6 24k इक्वल टू 0। अब श्यामा बताओ कॉमन क्या होगा इसमें, जल्दी बोलो। 4k होगा भाई, ठीक है, ये सब में एकदम एक्सपर्ट हो जाओ। 4k कॉमन होगा तो बचा क्या, k 4 6 इक्वल टू 0। अब एक बार इसको लेके 0, एक बार उसको लेके 0, तो जब चलिए यहाँ पे आ जाए 4k इक्वल टू 0, तो दिस विल गिव k इक्वल टू 0, और उसके बाद k माइनस 6 इक्वल टू 0, तो दिस विल गिव k इक्वल टू 6। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 3 है, वर्ड प्रॉब्लम है। वर्ड प्रॉब्लम में जितना अच्छा सेंटेंस आप समझ जाएंगे उतना आपको कैलकुलेशन में आसानी रहेगी। इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रो हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ एंड द एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर, इफ सो फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ। इज इट पॉसिबल, क्या ये मुमकिन है, क्या ये संभव है, टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रो, एक रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रो बनाना, रेक्टेंगुलर के फॉर्म में होना चाहिए, हुज लेंथ, जिसकी लंबाई, लेंथ ये है, ब्रेथ ये है, जिसकी लंबाई जो है। अब देखिए इस सेंटेंस पे ध्यान दीजिएगा, यही मेन क्या ना है, प्रॉब्लम है। हुज लेंथ, हुज लेंथ इज, हुज लेंथ इज ट्वाइस, TWIC, ट्वाइस इट्स ब्रेथ, इट्स BREADTH, जिसकी लंबाई उसकी चौड़ाई का क्या है, डबल है। तो हम मान लेंगे कि लेट ब्रेथ BREADTH, लेट ब्रेथ B क्या है, x है, मीटर है। हाँ चलिए बहुत अच्छी बात, मीटर नहीं, स्क्वायर क्यों लगाएंगे, ये बच्चों आपका ब्रेथ है, इसको आपने x मीटर मान लिया। तो लंबाई के बारे में राइटर बोल रहा है कि उसकी लंबाई जो है, तो लेंथ विल बी व्हाट, लेंथ विल बी ट्वाइस इट्स ब्रेथ, इस ब्रेथ का ट्वाइस है, इसी को ट्वाइस कहते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे ट्वाइस हो जाएगा, थ्राइस बोलेगा 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो उसकी लंबाई आपको 2x हो जाएगा। अब इसका एरिया दिया है, एरिया कितना दिया है, 800 मीटर स्क्वायर, ये यूनिट जरूर लिखिएगा, गलती से स्क्वायर हटा मत दीजिएगा। अब आपको मालूम है एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है L इंटू बी। तो एरिया दिया कितना 800, इक्वल लेंथ कितना दिया है 2x, अब ब्रेथ कितना दिया है x। तो चलिए 2 से आप काट दीजिए, 2 4 जा, ठीक है। तो 400 इक्वल x का इंटू होगा तो x स्क्वायर, तो दिस विल गिव x स्क्वायर इक्वल टू 400। अब इसमें कोई दम नहीं है, बोलिए x विल बी, शामा प्लस माइनस जरूर लगाइएगा, और फिर अंडर रूट 400, तो 400 किसका है 20, यहाँ मीटर लिख दीजिएगा। चलिए हम निगेटिव को इग्नोर करते हैं, क्योंकि लेंथ ब्रेथ हाइट माइनस में नहीं होती है, ठीक है। रिजल्ट अगर माइनस में आ जाए तो आप उसको पॉजिटिव लीजिए। तो ब्रेथ हो गया आपका, यानी x की वैल्यू अगर 20 मीटर है, तो जो लेंथ है जिसको 2x माने थे, तो 2 इंटू 20 विल बी वाट 40 मीटर, ठीक है। तो पहले जो बोला था क्या, इज इट पॉसिबल, यस इट इज पॉसिबल, वो पॉसिबल है। तो यहाँ पे बच्चों लिख दीजिएगा लेंथ है, लेंथ इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका BREADTH, ब्रेथ हो गया, समझ गए। नहीं देखिए छोटी सी मिस्टेक हो गई बच्चों, ये जो है आपका ये ब्रेथ है, क्या है ब्रेथ है, ये BREADTH ब्रेथ हो गया, और ये आपका क्या है लेंथ है, लेंथ, गलती से मिस्टेक हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 4 है, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, क्या जो फॉलोइंग सिचुएशन है, निम्नलिखित जो कंडीशन है, क्या ये संभव है। इफ सो, अगर संभव है, अगर मुमकिन है,
तो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एजेस, उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। द सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड, दो दोस्त हैं, उनकी जो एज है, दोनों दोस्त की एज का जो सम है वो कितना है, 20 ईयर्स है, 20 साल है। 4 ईयर्स एगो, 4 साल पहले, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स वाज 48, 4 साल पहले उनकी जो आयु थी, उनकी जो उम्र थी, उनका जो प्रोडक्ट था कितना था, 48। तो कह रहा राइटर बोल रहा है क्या ये सिचुएशन पॉसिबल है? अगर सिचुएशन पॉसिबल है तो यस बोलिए और आगे कैलकुलेट करिए, अगर नहीं पॉसिबल है तो वहीं पर रोक दीजिए। तो चलिए, लेट, दो दोस्त है ना, लेट वन फ्रेंड्स एज बी एक्स ईयर, कन्फर्म, एंड द सेकंड फ्रेंड्स एज बी वाई मान लीजिए, वाई ईयर, क्लियर है। अब ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कर, द सम ऑफ द एजेस, सम माने ऐड होता है, दोनों दोस्त, एक एक्स और एक प्लस वाई, कितना है, 20 ईयर्स, बोलिए 20 ईयर्स, एक नंबर इसको दे दीजिए। अब कह रहे हैं राइटर की 4 साल पहले, बिफोर 4 ईयर्स, 4 साल पहले दोस्त की जो आयु होगी x - 4, क्लियर। एक, अब बिफोर 4 ईयर्स, तो एक मान लीजिए इसका नाम ए रख देते हैं, एक दोस्त का नाम ए है और दूसरे दोस्त का नाम मान लीजिए बी है। तो बिफोर 4 ईयर्स एज इज x - 4, और बिफोर 4 ईयर्स बीज एज, ये याद रखिएगा, बी की उम्र, एज ए की उम्र, ये एस अपोस्ट्रॉफी है, इतना ध्यान दीजिएगा। तो इसका क्या हो जाएगा, y - 4, क्लियर। अब इसमें ATQ बोल रहा है कि x - 4 इंटू y - 4 इज इक्वल टू, बोलिए 48, बहुत ध्यान से, क्लियर है ना। यहाँ भी लिख दीजिएगा ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इंटू करिए xy माइनस 4x माइनस 4y प्लस 16 इक्वल टू 48। दिस विल गिव xy माइनस 4 कॉमन ले लीजिए, x प्लस वाई, 16 को उधर भेज दीजिए, तो जब उधर जाएगा तो 8 में से 6 गए 2, 4 में से 1 गए 3, क्लियर है। कहाँ क्लियर है, 8 में से 6 गए 2, सही है। दिस विल गिव द नेक्स्ट रिजल्ट, एक्स वाई माइनस एक्स प्लस वाई इज गिवन 4 इंटू, ये 20 कहाँ से आया, एक्स प्लस वाई इजकल टू 20, ये 32। अब ध्यान दीजिए, एक्स वाई माइनस 80 हो गया इक्वल 32 हो गया। तो दिस विल गिव एक्स वाई इजकल टू 80 में 32 ऐड कर दीजिए, बोलिए टू 112 हो गया, क्लियर। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको एक दिन मैं फार्मूला बताया था कि अगर x प्लस वाई कहीं दिया हो और x वाई दिया है तो आप x माइनस वाई को कैलकुलेट करिए। x माइनस वाई विल बी व्हाट, अंडर रूट x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy, याद कराया हूँ, ठीक है। अगर याद नहीं है तो देख लीजिए, a माइनस बी को आप क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab, इसको रट लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए, ये आपका हो गया x प्लस वाई कितना है बच्चों, 20 का स्क्वायर माइनस 4, एक्स वाई कितना है 112 इज इक्वल टू, ये 400 हुआ माइनस 4 टू द 8, 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4। अब देखिए यहाँ पे गाड़ी गई फंस, क्यों, क्योंकि 400 छोटा है, माइनस ये 448 है, ये रिजल्ट इसका किस में आएगा,
माइनस में आएगा। और यही इसलिए कहा है कि क्या इज इट पॉसिबल, ठीक है, इन द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, क्या ये निम्नलिखित कंडीशन पॉसिबल है? पॉसिबल नहीं है, क्योंकि स्क्वायर के अंदर निगेटिव नहीं आना चाहिए। और यहाँ पे क्या आ गया, अगर इसको माइनस करेंगे तो बोलिए कितना आएगा, 48 आएगा। ये आपका रियल नंबर नहीं है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, और कॉम्प्लेक्स नंबर आपके सिलेबस में नहीं है। तो लिख देंगे क्या कि दिस सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल। यहाँ पे लिख दे रहा हूं कि दिस सिचुएशन माने कंडीशन, हालत, दिस सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 है, इज इट पॉसिबल, क्या यह मुमकिन है, क्या यह संभव है, टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर पार्क, एक रेक्टेंगुलर पार्क की डिजाइन करिए, ठीक है, एक मैप बनाइए, नक्शा बनाइए, वो कैसा होना चाहिए, रेक्टेंगुलर की फॉर्म में होना चाहिए। पेरीमीटर इसका दिया है, पेरीमीटर दिया कितना, पेरीमीटर की स्पेलिंग देखिए सही है ना, पेरीमीटर दिया है 80 मीटर। अब पेरीमीटर का फार्मूला क्या है, हाँ 2 × L+B, ये आपको दे दिया है 80 मीटर। आप इसको यहीं पे संभाल लीजिए, क्लियर है ना। तो दिस विल गिव द नेक्स्ट रिजल्ट, L+B = 40 मीटर। हाँ, ये हो गया। तो यहाँ पे कह रहा है कि जिसका पेरीमीटर 80 मीटर है एंड एरिया, उसका एरिया दिया है, एरिया क्या होता है बच्चों, L × B, ये दिया है आपका 400 मीटर स्क्वायर, 400 मीटर स्क्वायर, क्लियर। तो L+B दिया है और LB दिया है, फिर वही केस आ गया कि अगर A+B आपको दिया है तो A-B निकाल लीजिए। तो यहाँ पे L+B दिया है, LB निकाल लीजिए। तो L-B निकालने के लिए आप क्या करेंगे, इज इक्वल टू √L+B का होल स्क्वायर माइनस 4LB, कन्फर्म है। तो चलिए L-B विल बी, L+B कितना है 40, ये हो गया 40 का स्क्वायर माइनस LB कितना है, LB बोलिए 400 है, LB आपका 400। अब 40 का स्क्वायर क्या होगा, 1600 होगा, बोलिए। और इसका ये भी तो 1600 आ गया। बहुत अच्छा हुआ कि इसमें 0 आ गया, इसकी वैल्यू 0, क्लियर। अब यहाँ पे बहुत इजी हो गया, L+B आपको मिला कितना, जल्दी बोलिए 40, और L-B कितना आ गया 0। ये दो को सॉल्व कर लीजिए, ये L मिल के कितना L 2L और ये 40। तो दिस विल गिव L = व्हाट, सही है ना। ये L = यहाँ पे मीटर लिख देंगे तो एग्जामिनर खुश हो जाएगा। अब इसके बाद L+B लिख दीजिएगा, पुटिंग द वैल्यू ऑफ L इन अबाव इक्वेशन। तो L+B = 40, तो L की जगह पे 20 और B अब 40। देखिए ऐसा केस आ गया कि दोनों की वैल्यू क्या हो गई, सेम हो गई। यहाँ भी लिख दीजिएगा मीटर, ठीक है। अब बच्चों ये आपका कौन सा चैप्टर था, जल्दी बोलिए। ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो चौथा चैप्टर था ख़त्म हो गया। हम आपसे उम्मीद करते हैं कि ईमानदारी के साथ टाइम को बचाते हुए, क्योंकि टाइम बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स की वर्शिप करने के बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट एक स्टूडेंट के लिए वो क्या है, टाइम है। टाइम वंस लॉस्ट इज नेवर कम अगेन। टाइम ही के बारे में किसी ने कहा था कि टाइम विच इज लॉस्ट फॉर एवर, मतलब जो वक्त एक बार बीत जाता है वो हमेशा के लिए बीत जाता है। उसी पे किसी ने शायर ने कहा था कि वक्त का हर लम्हा कहता हुआ गुजरा हमसे, साथ चलना है तो चल, मैं तो चला जाऊंगा। नेक्स्ट वीडियोज में हम चैप्टर 5 जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है स्टार्ट करेंगे।